सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी जो है कुशल से होंगे। आज का जो वीडियो बनाने का टॉपिक है वो है लंपी। इस समय लंपी जो है काफ़ी तेज़ी से फैल रही है और इसकी कोई सटीक दवाई नहीं है, विशेष दवाई अभी तक बनी नहीं है। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये मर्ज पिछले कुछ ही वर्षों से आया है और इस बार पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका ज़्यादा बड़ा प्रकोप नहीं है जैसा चल रहा है। हालांकि पशु इसकी चपेट में आ रहे हैं और हमारे भी 3-4 बच्चे जो छोटे थे उनको वैक्सीन नहीं लग पाई थी, वो आए हैं। 1-2 गाय हम बाद में लाए थे, उनको भी इसका असर हुआ है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें, प्रतिदिन अपनी गाय को सवेरे उठ के चेक करें, शाम को भी चेक करें, क्योंकि ये जो महीना होता है 1 जुलाई तो निकल गया, अगस्त और है। लगभग 10 या 15 सितंबर तक थोड़ा सा मौसम सभी के हिसाब से, पशु के आप व्यक्तियों में भी कई प्रकार की बीमारी आती है और पशुओं में, गाय में भी आती है। तो हमें थोड़ा सा यही रखना है कि जहाँ पे हमारी गाय हैं वहाँ हवादार स्थान हो, जितना हो सके ठंडी हवा हम कर सकते हैं। दूसरी बात, पशु हमारा, गाय हमारी जो है लंपी की चपेट में आ गई है, तो हमें सबसे पहले जब हम सवेरे शाम चेक करेंगे, कोई हमारा ऐसा है तो नहीं, तो इसका एक ही है, या तो बुखार होगा पहले, या फिर शरीर पे थोड़े से दाफड़ टाइप के एक डिजीज बन जाती है, जैसे मक्खी ने काट लिया हो किसी चीज ने, तो हमें उस चीज पे ध्यान देना है। अगर इस प्रकार से कुछ भी निशान हमारी गाय के शरीर पे बन रहा है तो हमें सर्वप्रथम गाय का टेम्परेचर चेक करना है। अगर हम गाय का बुखार कंट्रोल में रखें, मतलब दवाई बुखार की जरूर लगानी है, लंपी का तो बाद का है। अगर बुखार हमारी गाय का कंट्रोल में रहेगा तो वो खाना पीना बराबर करती रहेगी, इसका प्रकोप ज्यादा नहीं होगा। दूसरा है, लंपी का जैसे हमें अगर निशान दिखाई दे रहे हैं शरीर पे, तो एक डीसीआर इंजेक्शन आता है। डीसीआर इंजेक्शन एविल में घोल करके हमें और वो अपनी गाय को लगा देना है। वो बॉडी वेट के हिसाब से, जैसी भी हमारी गाय है उसी हिसाब से लगाना है। छोटा बच्चा है 1/3 लगा देंगे, मीडियम है आधा लगा देंगे, और पूरी गाय है तो पूरा लगा देंगे। इसके साथ ही डीसीआर हमें हर तीसरे दिन लगाना है। और फिटकरी और नीम के पत्ते ये पानी में पका लें और इसका स्प्रे दोनों टाइम हम अच्छे से अपनी गाय के ऊपर करते रहें। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो उसके शरीर पे खुद के भी नहीं फैलेगा, दूसरा फायदा ये होगा जो मक्खियां बैठ के दूसरे पशु पे बैठती हैं, काटती हैं, तो वो दूसरे पशु में भी नहीं जाएगा। तो हमें ये कार्य प्रतिदिन करना है। फिटकरी का पानी, मतलब फिटकरी डाल के, और नीम के पत्ते, अगर नीम के पत्ते नहीं है तो हम उसमें फिनाइल भी डाल सकते हैं, या जो चिचड़ी कलीली को मारने वाली दवाई आती है बूटेक की, और भी कई कंपनी की आती है, बूटेक नाम से आती है, तो वो हम हल्की मात्रा में, मतलब ये है 20 लीटर पानी अगर है तो उसमें 10 ml लगभग डाल लेंगे और अपनी गाय के शरीर पर, और फिटकरी और वो दोनों चीज मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। इससे चीजें कंट्रोल में रहेंगी। दूसरा ये है, अगर छोटे बच्चे हमारे इसमें आ रहे हैं तो हम हल्दी का प्रयोग अवश्य करें। जो हम मिनरल मिक्सचर डाल रहे हैं उसमें लगभग, चूंकि गर्मी का समय है, तो मेरे हिसाब से 20 से 25 ग्राम हल्दी हम प्रतिदिन बड़ी गाय के हिसाब से दे सकते हैं। छोटा बच्चा है तो 10 ग्राम हम दे सकते हैं। तो हल्दी का इस्तेमाल हम अवश्य करें। हल्दी का इस्तेमाल करने से बहुत बड़ी राहत मिलती है, एक बहुत ही, मतलब क्या है, बड़ी बूटी है गाय के लिए। और छोटे बच्चे को अगर बिल्कुल जैसे दूध पीता बच्चा है तो उसको हम एक पार्ले जी का पैकेट बिस्कुट उसमें डाल करके, एक एलोवेरा का जो डंठल होता है वो डाल करके, और हल्दी, और लगभग 200 ग्राम उसमें मट्ठा डाल लें, मट्ठा ना मिले तो 100 ग्राम दही डाल लें, इस सब का। और उसमें हम, उसी में हम बॉडी वेट के हिसाब से बुखार वाली गोली जो भी आती है, लॉक, पैरासीटामोल, नींबू पैरा की जिसकी भी आती है पैरासीटामोल, वो हम उसमें डाल करके मिक्स करके
और अपने बच्चे को नाल से पिला दें। बस ये ध्यान रहे कि बच्चे को फंदा ना लगे, धीरे धीरे पिलाना है। तो इससे बहुत राहत बच्चे को मिलती है। तो ये थोड़ी सी एक अगर हम सेफ्टी रखें तो ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कंट्रोल में रहता है। तो ये हम अगर कर लेते हैं तो लंपी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ख़त्म ना की जा सके। 5 से 6 दिन में ये चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं। तो मेरी 2 गाय को हुआ है, एक जर्सी बछड़ी मैंने बरेली से मंगाई थी, उसको वैक्सीन नहीं लगी थी, एक और थी, और 2-3 बच्चों को हुआ है। तो सारी चीज़ें कंट्रोल में है। ये सामने बैठी है, प्रेग्नेंट है, आप देख रहे होंगे, इसके गर्दन पे इधर जो है निशान बने हुए हैं। तो मेन चीज़ यही है कि हमें बुखार कंट्रोल में रखना है, और दूसरा अगर कम खाए तो उसको हम लीवर टॉनिक कुछ भी दे सकते हैं ताकि उसकी भूख प्रॉपर रहे। अगर हमारा चाहे गाय है या बच्चा है वो प्रॉपर डाइट लेता रहेगा, खाता रहेगा, तो इसका ज़्यादा प्रकोप नहीं होगा। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो जो है आप में से किसी के काम आ जाए तो अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि आने वाले वर्ष में जब बीमारी ना हो, भैया वैक्सीन प्रत्येक जो भी आ रही है, लंपी की आ रही है, एफएमडी की आ रही है, फिलेरियासिस की आ रही है, जितनी भी वैक्सीन उपलब्ध है वो अपनी गाय को अवश्य लगवाएं। बिना वैक्सीन के ये चीज़ें हमें परेशान करती रहती हैं, हमारा जो गाय है वो भी परेशान रहती है और हमें भी मानसिक जो है प्रताड़ना मिलती है। इसलिए अगर फार्म चलाना है, सही से चलाना है, तो भैया वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। आने वाले वर्ष में जब भी समय आएगा मैं उस पर एक वीडियो बना के डालूंगा, तो सभी लोग वैक्सीनेशन कराएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग बीमारी के प्रकोप से बचे रहें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।